Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Inquire to Acquire. होप सो आप लोग ठीक होंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स मोमेंटम इनर्शिया के बारे में। लेकिन उससे पहले हम डायनामिक्स पढ़ते हैं कि डायनामिक्स क्या होती है। हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी ना, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, उनके काजेस और उनके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली डायनामिक्स जो है वो हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं और मोशन किस वजह से हो रही है। मतलब कि जब हमने काइनेमेटिक्स की बात की थी तो उसमें हम काजेस ऑफ मोशन नहीं डिस्कस करते थे, लेकिन डायनामिक्स में हम मोशन के काजेस को भी डिस्कस करते हैं। सो इट इज कॉल्ड डायनामिक्स। नाउ हमारे पास टर्म आती है फोर्स। अब फोर्स क्या है, देखें। जब हम एक अपने डोर को ओपन या क्लोज करते हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं? बाय पुशिंग और पुलिंग द डोर। तो वो क्या है? वो फोर्स है जो हम डोर के ऊपर लगा रहे हैं। अब फोर्स लाजमी नहीं है कि वो बॉडी को मूव करवाए। इट्स नॉट एसेंशियल कि अगर देखें एक बंदा जो है वो वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है और बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो वॉल को मूव तो नहीं करवा सकता, लेकिन अपनी तरफ से वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सो फोर्स दो तरह की होती है, पुश फोर्स, पुल फोर्स। फोर्स अब है क्या एक्चुअली में? फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, मतलब कि मूव करती है या करवाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से स्टॉप करती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को। फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। लाइक अगर तो पहले एक बॉडी जो है वो मूव कर रही थी टूवर्ड्स द नॉर्थ, वो उसको साउथ की तरफ भी मूव करवा सकती है। मतलब कि फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब एक और टर्म आती है कि फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज का साइज और शेप को भी चेंज कर देती है। अब ये किस तरह से होता है, देखें। हम लोग अगर एक हमारे पास बैलून है फिल्ड विद एयर, उसको उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उससे उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। या फिर हम कहते हैं कि अगर हम एक शार्प एज नाइफ के साथ एप्पल को काट रहे हैं, तो एप्पल पहले किस पोजीशन में था, उसकी क्या शेप थी, और उसके बाद काटने के बाद उसकी शेप चेंज होगी। मतलब कि हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उससे उसकी शेप जो है और उसका साइज दोनों चेंज हो गए। तो फोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट आता है इनर्शिया। अब गलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टॉप करवाना या उनको मूव करवाना इजी है उन ऑब्जेक्ट से जिनका मैसेज ज्यादा होता है। क्या ये सही है? अब किस तरह से? अब न्यूटन ने इससे ये कंक्लूड निकाला कि अगर तो एक रेस्ट स्टेट में ऑब्जेक्ट पड़ा या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो हमेशा वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में पड़ा है, जो मोशन में, वो अपनी जो स्टेट है उसको रिजिस्ट करेगा। मतलब कि अगर हम उसमें चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो वो रिजिस्ट करेगा ही। मतलब कि कोई भी अगर हमें काम करने को कह रहा है तो हम रिजिस्ट करेंगे कि हमें ना ही करना पड़े। तो न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया का नाम दिया। अब इनर्शिया, जिसका मैस ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मैस कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। इनर्शिया है क्या? इनर्शिया एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपनी स्टेट, वो चाहे रेस्ट है चाहे मोशन है, उसमें चेंजेस को रेजिस्ट करती है। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से हम ले सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट टेबल पे पड़ा हुआ है, तो जब तक हम उसको एक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो तब तक अपनी जो स्टेटस को चेंज नहीं करेगा और अपनी तरफ से पूरी रेजिस्टेंस देगा कि जी मैं अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है, मोमेंटम आती है। मोमेंटम टर्म क्या आती है? मोमेंटम किस तरह से प्रोड्यूस होता है? अब देखें, फोर्स हमारी डिपेंड कर रही है मैस पे। अब कितना मैस होगा तो कितनी फोर्स लगेगी। इसकी सिंपल वन एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम किसी जगह पे जाते हैं और हमें वहां पे खजाना मिल जाता है, और खजाना जो है वो एक ग्लास वॉल के अंदर कवर्ड है। हमने वहां पे हमारे साथ हमारा फ्रेंड भी आ जाता है, अब हमारी उससे फाइट हो रही है कि जी ये मेरा ये मेरा। लेकिन अब जो दोस्त है उसे कहीं से एक बड़ा सा पत्थर मिल जाता है, अब पत्थर के साथ वो तो ग्लास तोड़ लेगा,
लेकिन मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी बुलेट है जिसका मैस बहुत कम है, और मैं बुलेट मारूंगी भी ग्लास नहीं टूटेगा। लेकिन उसके पास एक बड़ा सा पत्थर है, वो पत्थर मारेगा ग्लास टूट जाएगा और वो सारा का सारा खजाना उसका हो जाएगा। लेकिन अब क्या मतलब कि फोर्स डिपेंड करिए मैस पे, मैस ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा लगेगी तो ज्यादा चांसेस है उसको खजाना मिलने के। लेकिन बाद में मेरे दिमाग में जी ट्रिक आई, मैंने कहा कि मेरे पास एक टॉय गन थी, मैंने वो बुलेट उसके अंदर डाल दी। अब मैंने जब फायर किया तो वो ग्लास को ऑब्वियसली ब्रेक कर देगी। मतलब के फोर्स डिपेंड करिए वेलोसिटी पे भी, कि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स जो है वो ज्यादा होगी। अब इक्वल चांसेस हैं हमारे पास दोनों के ग्लास को ब्रेक करने के, तो इस तरह से हम वो ट्रेजर जो है वो खजाना ले लेंगे। लेकिन इससे एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आया। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था मोमेंटम का, कि मोमेंटम जो है वो डिपेंड कर रहा है मैस पे भी और वेलोसिटी पे भी। प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और ये मोशन की क्वांटिटी में हमारे पास जो है मोमेंटम पोजेस कर रहे होते हैं। मोमेंटम हमारे पास प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का। जितना मैस ज्यादा होगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा, जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी उतना ही उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अब मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका यूनिट होता है, मैस का यूनिट हमारे पास किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारे पास यूनिट है मोमेंटम का। सो ये हमारा था आज का टॉपिक। Hope so you like it. Please subscribe my channel and press the bell icon ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तब तक अपना रखिए ख्याल। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।